أسمو وأجتاز السماء جلالا RK मुशायरा मीडिया। जनाब सदर मुहतरम गिरामी क़द्र मुअज़्ज़ज़ हज़रात उलमाए किराम और इस अज़ीमुश्शान जलसे के बैनर तले जमा होने वाले दीनी ईमानी भाइयों और पर्दे में बैठकर इस जलसे को सुनने वाली हमारी माँ और बहनों, समाज की हमारी बहनों ने, बेटियों ने कुरान करीम को अपने सीने में महफूज किया है, उसी निस्बत पर यह प्रोग्राम मुनाकिद किया जा रहा। बड़ी खुशी हुई कि आपके इस बस्ती में बच्चियों की तालीम के ऊपर मेहनत हो रही है। मैं इसलिए खुशी का इजहार कर रहा हूँ क्योंकि आज ये बताना दुनिया को बहुत ज़रूरी है। दुनिया ये समझती है कि मज़हब इस्लाम में बेटी को तालीम के एतबार से, जानकारी के एतबार से, हक़ हुकूक़ के एतबार से उनको उनका सम्मान नहीं किया जाता। यही वजह है कि आए दिन हमारे मुल्क हिंदुस्तान में कोई नया नया कानून खुसूसन मुस्लिम औरतों के ताल्लुक़ से बनाया जाता है, पेश किया जाता है। हालांकि वो झूठे होते हैं, वह एक फ्रॉड है, वह एक जुमला होता है कि हम अपने भारत में मुस्लिम औरतों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ उनको उनका हक देने के लिए हम कानून बना रहे हैं। वो झूठे इसलिए हैं कि जहां वो कानून बनाते हैं मुस्लिम औरतों के नाम पर, वहीं पर उसी ज़मीन पर उनकी नज़रों के नीचे समाज की कई सौ बच्चियों की इज्जतें लूटी जाती है। उन पर उनको ज़र्रा बराबर भी कोई एहसास नहीं होता। आज ज़रूरत है, हमारी शरीयत ने, मज़हब इस्लाम ने औरतों को, बेटियों को, लड़कियों को क्या हक दिया है, ये लोगों के सामने खुलकर बयान करने की ज़रूरत है। वरना ये लोग खामखा तरह तरह के एलिगेशन और इल्ज़ाम लगाकर वो खुद हमारी शरीयत को बदलने की कोशिश करने पे तुले हुए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अभी 2-3 दिन पहले मेरे सूबे बिहार और बंगाल के करीब एक सूबा है आसाम, वहाँ पर एक नया कानून पेश किया गया है, मुस्लिम मैरिज एक्ट। इसका मतलब ये था, 1935 में यह कानून बना था कि मुसलमान में उनकी शरीयत के हिसाब से शादी की कोई उम्र मज़हब इस्लाम में नहीं है, और एक मुस्लिम लड़के की शादी एक मुसलमान मोमिना औरत से ही हो सकती है। उस शादी को
मजिस्ट्रेट के पास जाकर रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं थी। मगर अब ऐसा निजाम बना दिया, इस मुस्लिम मैरिज एक्ट को हटाकर स्पेशल मैरिज एक्ट बनाया गया और ये कहा गया है चाहे लड़का कोई भी हो, उम्र से पहले शादी नहीं कर सकता। लड़के की उम्र 21 साल जरूरी है और लड़की 18 साल की उम्र की होगी, तभी उसकी शादी वैलिड मानी जाएगी। और लड़का मुस्लिम हो, लड़की मुस्लिम हो या ना हो, किसी भी धर्म के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। जो चाहे जिससे शादी और विवाह कर सकता है बिना मजहब बदले हुए। इस्लाम में तो ऐसा था कि अगर कोई मुस्लिम लड़का किसी गैर मोमिन लड़की से, उस वक्त तक निकाह जायज़ नहीं है जब तक वो लड़की मोमिना ना बन जाए। लेकिन अब ऐसा हो गया, ये ज़रूरी नहीं है। लड़का मोमिन है, लड़की अगर कोई गैर मोमिन है, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध, सनातन धर्मी, कन्फ्यूशनिज्म, सिख वगैरह जो भी है, वो निकाह अपने धर्म पर रहकर इस मुस्लिम लड़के से निकाह कर सकती है। ये कानून अब बनाया गया है। कहाँ पर? असम के अंदर। और ये कहा गया कि चूंकि इस्लाम में बच्ची की उम्र की, लड़का लड़की शादी के लिए कोई उम्र मुतय्यन नहीं है, और इससे बाल विवाह बहुत हो रहे हैं। बाल विवाह, बचपन में शादी, और उस शादी से नुकसान समाज को ज्यादा हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बताइए कि बाल विवाह क्या सिर्फ इस्लाम में है? पहली बात तो कोई भी अपनी बच्ची का या बच्चे की शादी 15, 16, 17 साल से पहले करता ही नहीं है। इस्लाम में भी अगर लड़की या लड़का नाबालिग है तो उसके वली निकाह कराते हैं। वो भी ज़रूरी नहीं है रिश्तेदार में है, हाँ भाई हमको अपने बच्चे का रिश्ता तुमसे का तुम्हारी बेटी से करवाना है, तो बचपन में एक रिश्ता तय कर देते हैं या निकाह करते हैं, तो उसके माँ बाप करते हैं। 100 में से 5 या 10 ऐसा होता होगा, वरना जरूरी नहीं है। कोई भी निकाह कराता है तो 16, 17, 18, 19, 20 साल के बाद ही कराता। बहरे कैफ इसको बदलने की कोशिश की गई। बाल विवाह, कम से कम शादी तो हो रही है मोहतरम सीएम साहब, लेकिन आपके नाक के नीचे यकीनन अगर आपको समाज की बच्चियों की इज्जत की परवाह है, 15 years old a daughter raped, murdered in Guwahati by neighbor on the way of school। स्कूल चलते हुए समाज की एक 15 साल की बच्ची का भी 31 जनवरी को रेप होता। उनके पड़ोसी उस बच्ची की इज्जत लूटते। इस पर आप कानून नहीं बनाएंगे। आपको सिर्फ कुर्सी पर बैठने का बड़ा शौक है, ज्यादा दिन तक रहने की ख्वाहिश है, तो हमें कैसे एक तरफा सनातन धर्मी भाई पसंद करेंगे। इसलिए अब ये शोषा छोड़ दो कि इस्लाम के अंदर में शादी का तरीका गलत है। याद रखो, इस्लाम ने औरत को जो उनका दर्जा दिया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दुनिया के किसी कल्चर, किसी मजहब, किसी तहजीब में औरत को मकाम व मर्तबा नहीं दिया जो इस्लाम ने दिया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर कोई अपने घर में उसके 3 बेटियां हो, सही परवरिश करे, शादी कर दे, कल कयामत में मरने के बाद वो शख्स मेरे साथ यूं खड़ा होगा, बेटी की परवरिश की वजह से, बेटी की तरबियत की वजह से। बेटियों को तुम तो नापाक समझते हो, आपको बहुत शौक है औरतों को सम्मान देने का, उनकी इज्जत की रक्षा कीजिए, कानून बनाइए। पिछले साल
फरवरी सन 2022 से लेकर इस साल के फरवरी सन 2023 तक 1400 रेप के मामले नोट किए गए आसाम के अंदर। इस पर कानून नहीं बनाएंगे, इस पर कोई कानून नहीं। पिछले 3 साल में 12,776 मामला रेप का टाइम्स नाउ ऑफ इंडियन टाइम्स नाउ ऑफ भारत ने नोट किया। इस पर आप कानून नहीं बनाएंगे, आप सिर्फ मुस्लिम मैरिज एक्ट था, अच्छा था। अब जो कानून बना है, शादी होगी, रजिस्ट्रेशन जरूरी है, और फिर इस शादी के बाद महर देना जरूरी नहीं, जो कि जरूरी के दर्जे में है। इस्लाम के अंदर अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर बयान किया, वआतुन निसा सदक़ातिहिन्न निहला, अपनी बीवी को महर दो, उनका हक दो, हुकूकुल इबाद है। आप कुरान के खिलाफ कानून बनाते, आप शरीयत के खिलाफ कानून बनाते। ठीक है, क्या भारत के संविधान बनाने वाले बेवकूफ थे, जाहिल अनपढ़ गवार थे? उन्होंने तो बाज़ाब्ता खुले लफ्जों में और एक आर्टिकल लिखा था और यह कहा था कि इस देश के अंदर मुसलमान कैसे खाएगा, कैसे रहेगा, कैसे सोएगा, कैसे शादी करेगा और कैसे इबादत करेगा, वो हर एक मजहब वालों के ऊपर छोड़ दिया जाए। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस प्रोपगेशन ऑफ द रिलीजन, आर्टिकल नंबर 15 लिखा था, 25 लिखा था कि ताकि कोई धर्म के नाम पर कोई गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए इस मुल्क के अंदर। आप तो इस संविधान के इस आर्टिकल के खिलाफ कानून बना रहे हैं, आए हक देने के लिए कि नहीं, इस्लाम में औरत को सम्मान नहीं दिया जाता, इस्लाम में औरत के हक हुकूक सल्ब कर लिए गए हैं, औरत को बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता है। वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ। नहीं पढ़ना जानते सीएम साहब, हमारे मदरसे के किसी मुफ्ती साहब को बुलाना, वो आपको समझाएंगे वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ का क्या तर्जमा। जो हक हुकूक मर्दों के हैं वही हक हुकूक हमारे समाज की बेटियों के। थोड़े से दर्जात बुलंद किए, वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ वलिर्रिजाली अलैहिन्ना दरजा। हाँ, मर्द के लिए कुछ जिम्मेदारी बढ़ाई तो उनका मकाम थोड़ा बुलंद किया, इसलिए कि वो औरतों की परवरिश के लिए बाहर जाता है, लड़ता है, पसीना बहाता है और कमा कर लाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो मकाम एक मर्द का है उससे 50% नीचे औरत का है। ये बेजमीर मीडिया वाले जिनकी जुबानें आज बिक चुकी हैं, ये अपने ईमान का और अपनी जुबान का सौदा कर चुके। अगर तुम्हारी जुबान के अंदर सच्चाई और सदाकत है तो तुम लिखो कि इस्लाम ने औरत को वो सम्मान दिया है कि आज तक दुनिया के किसी कल्चर में नहीं दिया। औरत को नापाक समझा जाता है, आज भी जुडाइज्म में पूछो, क्रिश्चियनिटीज में औरत शादी ना करे उसको बड़ा मकाम दिया जाता है। और यहूदियों के यहाँ शैतान से कि आत्मा से बनने वाले को औरत से ताबीर करते हैं कि औरत शैतान की आत्मा से पैदा की गई है, इसलिए वह नापाक। चाइना के अंदर औरत अय्याशी की चीज है, थाईलैंड के अंदर औरत के जिस्म के जितने सौदा किए जाते हैं वो कहीं पर नहीं होता। औरत ने तो, इस्लाम ने तो औरत को पर्दे की चीज, इज्जत व आबरू, प्यार मोहब्बत, जितना एहतमाम औरत की प्रोटेक्शन में कुरान कहता है दुनिया की कोई किताब नहीं कहती है। वक़र्न फी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। घरों में रहो, बाहर मत जाओ। मकसद सिर्फ ये है कि इसकी इज्जत की रक्षा हो। या निसा या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन्न। घूंघट कर लो ए मोहम्मद, आप अपनी बीवियों से, बेटियों से, मोमिना औरतों से कह दीजिए कि वो घूंघट कर लें, युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन्न, ताकि उनको उनकी इज्जत के ऊपर कोई हाथ न डाले, उनको कोई परेशान न करे। इतनी फिक्र। आप तो सिर्फ
कुर्सी पर बैठकर आपको गद्दी की फिक्र है आपको, लेकिन अगर औरत की इज्जत की अगर कोई फिक्र कर रहा है तो हमारा कुरान करता है। 70-72 अहादीस मुबारक अल्लाह के नबी की पेश की गई है कि औरत पर्दे की चीज है, औरत पर्दे की चीज है। इन्नल मराता औरतुन इदा खरजत इस्तशरफहा शैतान, पर्दे की चीज है। यकीन नहीं आता आपको हमारे कुरान और हदीस पर सीएम साहब? उठाइए, ऋग्वेद का मंत्र है, कहा गया है अधे पश्यस्ते मोपरी संतराम पादको हर माते कौशल्पको। ब्रह्मा स्त्री ही, ब्रह्मा ने औरत को पर्दे की चीज बनाया है। ब्रह्मा स्त्री ही भवतः, इसलिए लोगों उसका सम्मान करो, उसकी इज्जत करो। मेरे भाइयों, आज जरूरत है हम अपने बच्चियों को दीनी तालीम और अपनी शरीयत के बारे में जानकार बनाएं। ये नहीं कि हम अपने बच्चे को हाफिज कुरान बना दिए, मौलाना हम बेटी को नहीं पढ़ा सकते। आज बेटियों को पढ़ाना बहुत जरूरी है, इससे कई सारे फवाइद हैं। बच्चे को पढ़ाते हैं, लड़के को तो आपने एक लड़के को पढ़ाया, अहादीस में आता है लड़की को पढ़ाया तो गोया कि आपने पूरे खानदान को पढ़ाया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 1,24,000 अंबिया की जमात छोड़कर गए, लेकिन उनमें शरीयत को बयान करना, फतवा देना, मुफ्तियान किराम सहाबा किराम में तकरीबन 130 की तादाद में थे, और उनमें से भी स्पेशल जस्टिस ऑफ इस्लाम अपनी लैंग्वेज में कहें तो 7 थे। उन 7 में से एक नाम अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का आता है। अम्मा आयशा ज़हीन व फ़तीन थी। अम्मा आयशा से 2000 से ज्यादा अहादीस मरवी हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बुध के दिन औरतों को खुसूसन तालीम दिया करते थे। औरतों के हवाले से पर्दे के अंदर बैठकर आज अपने बच्चों को हम तालीम दें, उनको हाफिज़ा कुरान बनाएं, उनको अकीदा बताएं, उनको कुरान में उनके लिए क्या हक हुकूक हैं वो बताएं, ताकि मीडिया के सामने बेजमीर बेईमान जमीर फरोश के सामने हमारे कुछ मुस्लिम माएँ पहुंच जाती, हाँ इस्लाम ने तो औरतों को कोई सम्मान दिया ही नहीं है, इस्लाम में औरत को सिर्फ पर्दे की चीज बना करके रख दिया है। अरे उनको बताओ कि तुम्हारा इन्ना कुल्ल शैइन खलकनाहु बिक़दर, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के अंदर हर चीज को उसके हद में पैदा किया है। तुम औरत हो, तुम्हारा हद अल्लाह ने बयान किया है, पैदा किया है। मर्द के लिए उनका एक लेवल पैदा किया है, उनको एक लेवल के हिसाब से अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के अंदर बना करके भेजा। और फिर आपको खुशी होनी चाहिए कि जैसे एक हाफिज कुरान की हिफाजत के लिए अल्लाह उसके सीने को चुनता है, तो अगर समाज की बच्ची के सीने में भी अगर कुरान महफूज हो जाए, हाफिज़ा कुरान बन जाए, जैसे आपके इस मदरसे के अंदर में कुछ बच्चियों ने कुरान को हिफ्ज किया है, ये कुरान की हिफाजत का जरिया बनेंगे ये बच्चियां। और फिर अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत में इनके वालिदैन को कितने एजाज़ात देंगे हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, तसव्वुर नहीं कर सकते। उलमा किराम बयान करते हैं, हम लोग सुनते। एक आदमी हमसे सवाल किया कि मौलाना अब्दुल्ला साहब ज़रा आप बताइए कि आपके कुरान के बारे में क्या दलील है आपके पास। हमने कहा कि भाई वाज़े लफ्ज़ों में अल्लाह ने बयान किया, हाफिज़ कुरान पैदा होते अल्लाह इस कुरान की हिफाजत करता है इन सीनों के जरिए से। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने इस कुरान को उतारा, हम ही इसके मुहाफिज हैं। अज़्ज़िक्रा, बोला अच्छा एक बात बताइए, कुरान की हिफाजत के बारे में तो आपने दलील पेश कर दी, लेकिन हदीस जो आप लोग पढ़ते हैं, कुरान से ज्यादा मेहनत आप लोग हदीस पे करते हैं। सहाय सित्ता बुखारी पढ़ाते हैं, मुस्लिम पढ़ाते हैं, तिरमिजी पढ़ाते हैं, अबू दाऊद पढ़ाते हैं, और भी किताबें पढ़ाते हैं, सुनन नसई पढ़ाते हैं, और इब्न माजा पढ़ाते हैं, मुस्नद अहमद पढ़ाते हैं, मुवत्ता इमाम मालिक पढ़ाते हैं, हदीस की किताबें। क्या दलील है? हदीस की हिफाजत अल्लाह कर रहा है, और ये हदीस वही है
कुरान के बारे में तो चलिए हाफिज कुरान आपने सामने लाकर खड़ा कर दिया, कुरान की आयत पेश कर दी, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। अल्लाह कुरान को उतारा है और वही इसकी हिफाजत करता है। बोला आपकी अहादीस मुबारका के बारे में क्या ख्याल है? मैंने कहा ठीक है, अल्लाह तबारक व तआला अहादीस की भी हिफाजत करता है। हदीसों की भी हिफाजत कौन करता है? अल्लाह करता है। कैसे? उलमा के जरिए से। कैसे? हुफ्फाज़ किराम के जरिए से। बोला दलील हमें चाहिए मौलाना। कैसे करता है? हाफिज हदीस तो होते नहीं है जैसे हाफिज कुरान होते, हदीस के हाफिज तो होते नहीं। हमने कहा कि कुरान हिफ्ज करके उसकी हिफाजत की जाती, उनके अल्फाज के और उनके मानी और मतालिब की हिफाजत हमारे उलमाए किराम के जरिए से कराया जाता। हदीस की भी हिफाजत होती। उन्होंने कहा हदीस की हिफाजत कैसे होती है, क्या गारंटी है? हमने कहा कि मैं बताता हूं हदीस की हिफाजत कैसे होती। हमने कहा कि मैं हाफिज कुरान भी हूं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पूरा कुरान सुना सकता हूं। 11 साल की उम्र में पूरा कुरान हिफ्ज किया था, 12 साल की उम्र में याद किया था और 13 साल की उम्र में हमने सुनाना शुरू कर दिया था अपने साथियों के बीच में कुरान करीम को। इससे भी कम उम्र के बच्चे हाफिज बन जाते। हमने कहा कि मैं पूरा कुरान सुना सकता, लेकिन बोला नहीं, आप हदीस पे आइए, आप हदीस की हिफाजत कैसे अल्लाह करता वो बताइए। हमने कहा लिखो। सन 2011 के अंदर बुखारी शरीफ की पहली हदीस है, बड़ी हदीस है, एक टुकड़ा है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नीयत पर है। मैंने कहा कि हदीस की हिफाजत अल्फाज से नहीं, हदीस की हिफाजत रावी, हदीस की हिफाजत जो उसको रिवायत करने वाले, जो सनद है, उस सनद की हिफाजत के जरिए से अल्लाह हदीस की हिफाजत करता है। बोला कि क्या दलील? हमने कहा कि देखो लिखो, 31 सनद के साथ मैंने यह हदीस शरीफ जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़ी। 31 वास्तों से मैंने यह हदीस अल्लाह के नबी से पढ़ी। उन्होंने पेश कीजिए दलील, कॉपी पेंसिल लेकर बैठा। हमने कहा कि लिखो, इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर अल्लाह ने मुझे चुना है तो मैं जरूर तुमको बताऊंगा कि अल्लाह मुझ जैसे तालिबे इल्म के जरिए से कुरान की भी हिफाजत करता है और हदीस की भी हिफाजत करता है। दुनिया के अंदर ऐसा निजाम सिर्फ इस्लाम में है। दुनिया के अंदर कुरान पढ़ाने वाला मदरसा इस्लाम में है। दुनिया में शरीयत पर फतावे देने वाले मुफ्तियान कुरान, मुफ्तियान किराम इस्लाम में है। आपने देखा है कि क्रिश्चियनों का कोई मदरसा है, आपने देखा है कि ईसाइयों का कोई मदरसा है, आपने देखा है कि इस देश के अंदर हिंदू भाइयों का ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद पढ़ाने का कोई पाठशाला है। आपने देखा है कि आर्य समाज की तालीम को आम करने के लिए कोई पाठशाला है। दुनिया के अंदर नहीं है, सिर्फ ये निजाम इस्लाम में है। मुसलमानों के बीच में ये चीज पाई जाती। हमने कहा कि लिखो, मैंने यह हदीस शरीफ मेरे शेख मोहतरम सन 2011 में मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी से मैंने पढ़ी और उन्होंने यह हदीस शरीफ मौलाना फखरुद्दीन अल्लामा इब्राहिम बलियावी से पढ़ी और उन्होंने शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी से पढ़ी और उन्होंने अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी से पढ़ी। उन्होंने यह हदीस शरीफ शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह से पढ़ी और उन्होंने यह हदीस शरीफ मौलाना कासिम नानूतवी रहमतुल्लाहि अलैह से पढ़ी। वो कासिम नानूतवी जो एक वक्त में आशिक रसूल भी था और इसी वक्त में ये सच्चा फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्र सेनानी भी था। आज दारुलूम पर बुलडोजर चलाने वाले, दारुलूम के ऊपर इंक्वायरी की बात करने वाले, उसके जो फाउंडर हैं कासिम नानोतवी की तारीख पढ़ो। कनपट्टी पर गोली लगी थी अंग्रेज के सामने में, इस देश को बचाने के लिए उसी कासिम नानोतवी की बुनियाद डाली हुई ये दारुलूम देवबंद है। 1866 के अंदर 15 मुहर्रमुल हराम को मस्जिद छत्ता के नीचे जो अनार के दरख्त के पास में अरबी मदरसे के नाम से इसकी शुरुआत हुई थी। किसी आतंकवाद को पैदा करने के लिए यह मदरसा नहीं बना था, किसी आतंकवाद के बढ़ोतरी के लिए यह दारुलूम देवबंद की बुनियाद नहीं रखी गई थी। वो देश का सच्चा प्रेमी था
और अल्लाह के नबी का इतना बड़ा आशिक था कि मौलाना कासिम नानोतवी दारुल उलूम देवबंद में गुलाब का एक पेड़ लगाते और डेली आकर उसके खुशबू को सूंघते हैं। माली ने पूछा कि मौलाना क्या माजरा है? उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह के नबी के पसीने की जो खुशबू है उसकी मशाबहत गुलाब की फूल की मशाबहत उस खुशबू से है, इसीलिए मैं हमेशा उस याद को जिंदा रखना चाहता हूं। अल्लाह के नबी के पसीने की खुशबू मेरे दिमाग में ताजा रहे, इसीलिए मैंने इस पेड़ को लगाया। इतने बड़े आशिक रसूल और देश का इतना बड़ा फ्रीडम फाइटर स्वतंत्र सेनानी कि अंग्रेज कहता है कि शूट एट साइट, कासिम नानोतवी जहां मिले गोलियों से भून दो। कासिम नानोतवी 3 दिन के लिए छुप जाते, बाहर आते, 3 दिन का वक्त लिया जाता। इनके चाहने वाले कहते हैं कि मौलाना कासिम, अगर आपने अपने आप को बचाना है, अभी आपको और अंडरग्राउंड रखना होगा अपने आप को। कासिम नानोतवी कहता है कि मैं नबी की सुन्नत के खिलाफ नहीं कर सकता। मेरे नबी गारे सौर में 3 दिन तक रहे थे, मैंने उस सुन्नत को पूरा कर दिया है। अब अगर मेरी जान भी चली जाए मैं इस अंग्रेज से नहीं डरूंगा। यती नरसिंहानंद जी, बुज़दिल हो आपके अंदर ताकत नहीं है, अपने रूम में बैठकर बकवास करते हो कि बुलडोजर चलाओ दारुल उलूम देवबंद पर। दारुल उलूम देवबंद अंग्रेज को भगाने के लिए इस देश के ऊपर दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी गई थी और हम अपने अकीदे और अपनी शरीयत की हिफाजत के लिए आपसे नहीं, लॉर्ड मैकाले से और मैकिंगलेस से इस इस्लाम की हिफाजत के लिए इसकी बुनियाद डाली गई थी। हिंदुस्तान के अंदर हिंदू भाइयों से जिहाद के लिए लड़ने के लिए नहीं। तुम्हें तो पता भी नहीं है कि इस देश के अंदर अंग्रेज को भगाने के लिए क्या क्या कुर्बानियां पेश की है दारुल उलूम देवबंद के हमारे फुजला ने, हमारे दारुल उलूम देवबंद के बानियान ने। ये कासिम नानोतवी हदीस पढ़ाते। कासिम नानोतवी ये हदीस शरीफ शेखुल हिंद ने हुज्जतुल इस्लाम कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैहि से पढ़ते और वो ये हदीस शरीफ अपने उस्ताद शाह अब्दुल गनी मुजद्दिदी से पढ़ते और वो पढ़ते शाह मोहम्मद इसहाक से और वो पढ़ते हैं सिराजुल हिंद शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी से और वो पढ़ते अपने वालिद शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी से मुस्नदुल हिंद जिनको कहा जाता। इसी शाह वलीउल्लाह की मेहनत के नतीजे में इस देश के अंदर इस्लाम जिंदा है मुसलमानों, वरना मुगल इंपेयर ने अपने अय्याशियों की वजह से क्रिश्चियन बीवियों को लेकर आए। किसी का नाम मसीहुन्निसा है, किसी का नाम मरियम जमानी है और सबसे ज्यादा इस्लाम को खतरा इस देश के अंदर ईसाइयों से, क्रिश्चियनों से था। वही कोशिश में थे कि इस देश के अंदर इस्लाम को मिटाकर ईसाइयत का गलबा किया जाए। बल्कि लॉर्ड मैकाले ने कहा भी था, लॉर्ड मैकाले ने कहा कि हम इस देश के अंदर शक्ल सूरत से हिंदुस्तानी हो और दिमागी एतबार से हमारे फौज में जो हिंदुस्तान के बच्चे होंगे शक्ल सूरत से हिंदुस्तानी हो और जहन के एतबार से इंग्लिस्तानी हो। इसकी मखालफत में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी उठे और उन्होंने एक किताब लिखी फतहुर रहमान के नाम पर, कुरान करीम की तर्जमे किए लोगों के बीच में रखने के लिए। बैरकैफ दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद क्यों डाली गई? मकसद था क्रिश्चियनों से इस देश के अंदर इस्लाम को बचाना, हिंदुओं को मारने और काटने के लिए नहीं। जो आज तर्क दिया जाता है कि दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी गई ग़ज़वा हिंद की तैयारी के लिए। गधा पता भी नहीं है इन नालायकों को कि ग़ज़वा हिंद 711 ईस्वी के अंदर मोहम्मद बिन कासिम के जमाने में हो चुका। मोहम्मद बिन कासिम ने कर लिया। अक्सर उलमा की यही राय। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी शुरू से आते ताकि तसलसल आपको पता चले। यह हदीस शरीफ मैंने पढ़ी मौलाना मेरे शेख मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी से और उन्होंने यह हदीस पढ़ी मौलाना फ़खरुद्दीन अल्लामा इब्राहिम बलियावी से, उन्होंने पढ़ी शेखुल इस्लाम से, उन्होंने पढ़ी अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी से, उन्होंने पढ़ी है शेखुल हिंद से, उन्होंने पढ़ी है मौलाना कासिम नानोतवी से, उन्होंने पढ़ी शाह अब्दुल गनी मुजद्दिदी से और उन्होंने शाह
शाह अब्दुल गनी मुजद्दिदी, शाह मोहम्मद इसहाक से, और उन्होंने पढ़ी है सिराजुल हिंद शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, उन्होंने पढ़ी शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, उन्होंने पढ़ी है शेख अबू ताहिर कुर्दी से, उन्होंने पढ़ी शेख इब्राहिम कोरानी कुर्दी से, उन्होंने पढ़ी है कुशासी से, उन्होंने शिन्नावी से, उन्होंने अल्लमा रमली से, उन्होंने ज़करिया अंसारी से, उन्होंने हाफिज इब्न हजर अस्क़लानी, हाफिज हदीस देखो, कई लाख हदीसों के हाफिज इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाहि अलैह। उन्होंने हदीस शरीफ पढ़ी शेख तन्नुकी से, उन्होंने पढ़ी हज्जार इब्न सोहना से, उन्होंने पढ़ी है ज़बीदी से, उन्होंने पढ़ी अबुल वक्त से, उन्होंने पढ़ी है दाऊदी से, उन्होंने पढ़ी है इब्न हमूया से, उन्होंने पढ़ी फिरबरी से, उन्होंने पढ़ी मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन मुगीरा बिन बरदिस्बत अल जोफी अल अमानी अल बुखारी से। इमाम बुखारी रिवायत करते हैं शेख हुमैदी से, वो रिवायत करते हैं सुफियान बिन उयैना से, वो रिवायत करते हैं यहया बिन सईद अंसारी से, वो रिवायत करते हैं मोहम्मद बिन इब्राहिम तैमी ताबई से, वो रिवायत करते हैं सहाबी रसूल हजरत अलक़मा बिन वक्कास लैसी से, और हजरत अलक़मा बिन वक्कास लैसी फरमाते हैं समिअतु उमर इब्न अल-ख़त्ताब अलल मिंबर यक़ूल क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अमालु बिन्नियात। मैंने कहा कुरान की भी हिफाजत अल्लाह करता है और हदीस की भी हिफाजत अल्लाह ऐसे करता। लाओ अपनी शरीयत को, बताने वाले कि हमारी शरीयत दुनिया की बेहतरीन शरीयत है, हमारा निजाम बेहतरीन निजाम है। हमारा चैलेंज है शरीयत इस्लाम से ज्यादा बेटर और ज्यादा महफूज दुनिया के अंदर कोई सिस्टम नहीं है। और कानून क्या बनता है, फिर कानून बन जाता। ओह, उत्तराखंड अभी गया था मैं, 8-7 तारीख को वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज कर दिया गया है, यानी 4 शादी नहीं, एक ही शादी कर सकते। और ऐसे ऐसे कानून क्या आप सर पकड़ कर बैठ जाएंगे? इस्लाम में क्या 4 शादी जरूरी है? नहीं। हजरत मुफ्ती साहब बैठे, पूछे 4 जरूरी होता तो सबकी 4 होती ना। 4 क्या, कभी कभी 1 भी जरूरी नहीं, कभी 1 बहुत जरूरी। 4 जरूरी होती तो सबकी 4 होती, लेकिन नहीं है जरूरी। एक प्रोसेस है, जरूरत पड़ने पे कर सकता है अगर कोई करना चाहे। नहीं मौलाना आपके कुरान में है फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाए मसना व सुलास व रुबा, 4, वाह बल्ले बल्ले। हमने कहा ओ कुरान में है तो बल्ले बल्ले। आइए मनुस्मृति में 9वें अध्याय में पुत्र बेटा है, 2 बेटे, पुत्र 2 बेटा। बोलते ना तस्निया के लिए अलिफ लगा देते, यहां पर वो हा लगाते, पुत्र 2 बेटे। 2 बेटे अब कैसे है? कनिष्ठो ज्येष्ठ्याम कनिष्ठायाम च पूर्वजः। 2 बेटे हैं, उनमें से 2 बीवी है। 2 बेटे 2 बीवी से है। पहला बेटा जो बड़ा है वो छोटी बीवी से है, और जो छोटा बेटा है वो बड़ी बीवी से है। कंफ्यूजन, यानी 2 बीवी है, छोड़िए बेटा छोटा बड़ा है, 2 बीवी है। पुत्रा कनिष्ठो ज्येष्ठ्याम कनिष्ठायाम जब पूर्वजः, 2 बीवी 2 बेटे, बड़ा बेटा छोटी बीवी से और छोटा बेटा बड़ी बीवी से। विरासत कैसे, प्रॉपर्टी कैसे बांटे? झगड़ा हो जाता है, लेकिन खैर वो झगड़ा क्या है अगले मंत्र में है, कैसे उसको बांटना है। लेकिन 2 बीवी तो है यहां पे। चलिए, अगर आपको फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलास व रुबा, इस पर एतराज है तो पुत्रा चनिष्ठो ज्येष्ठ्याम कनिष्ठायाम च पूर्वजः, मनुस्मृति अध्याय नंबर 9 मंत्र नंबर 7 और 8 पढ़िए। लिखा है साफ लफ्जों में, नहीं कि कुरान में है, इसीलिए हम यूसीसी लेकर आएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आइए लेकर, कोई मतलब कोई वो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेके आइए आप। यकीनन अगर आप समाज में कल्याण करना चाहते हैं तो फिर ये भी कानून बनाइए कि एक शादी ही करेगा, लेकिन एक शादी हर कोई करेगा, जरूरी है, एकदम जरूरी। सीएम हो कि पीएम हो, शादी करेगा एक, लेकिन एक शादी करना जरूरी नहीं करेंगे। क्यों? अगर एक शादी को जरूरी करार दे दिया गया तो उत्तर प्रदेश के योगी जी फंस जाएंगे।
उनकी अभी शादी नहीं हुई, एक शादी जरूरी करार दीजिए। नहीं करार देंगे जनाब, बैरकैट, खामखा की बातें। एक इतना खतरनाक कानून, और मैं इस पर एक्सप्लेन करके, चूंकि मेरी ट्रेन भी है, मजबूरी है, मैं 45 मिनट के लिए बैठा था, मैं खुद परेशान हो जाता हूं, मुझे अगर थोड़ा वक्त कम मिलता है तो, लेकिन मजबूरी है। अभी मुझसे और भी बड़ी हस्तियां मौजूद है, उनका पुरमग़्ज़ खिताब आपको सुनना। लेकिन एक चीज और बता दूं, अभी एक कानून बनाया गया, कौन सा, वहीं पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करके। वो कानून यह है कि लड़की लड़का बालिग, लड़की लड़का बालिग हो, जवान हो जाए, लड़की हो लड़का हो, वो दोनों बिना शादी के रह सकते। लिव इन रिलेशन अभी 14 था, ये 29, शायद अब तो 1 मार्च का वक्त आ गया। ये पिछले महीने फरवरी में 14 फरवरी को क्या करते हमारे लड़के, वैलेंटाइंस डे मनाते, रोज डे मनाते, यौम मोहब्बत, अपनी मोहब्बत का इजहार करते। नौजवान खुश हो गए कि चलो उत्तराखंड के अंदर कम से कम एक कानून तो बना, बिना शादी के हम लोग अब जायज रह सकते, यानी नाजायज रिश्ते को कानूनी दर्जा दिया गया। उत्तराखंड में पहले नहीं था, लड़का लड़की राजी है, दोनों नाजायज संबंध में रहना चाहते हैं, इसको अंग्रेजी जुबान में लिव इन रिलेशन बोलते हैं। लिव इन रिलेशन, यह 1 दिन के लिए रहे, 2 दिन के लिए रहे, 3 दिन के लिए रहे, 4 दिन के लिए रहे, वो उसको एक सिर्फ फॉर्म भरना है और फिर वो उसको रजिस्टर कर देना है। कहीं पर भी कितनों टाइम के लिए रह सकता, शादी के बगैर। आपको पता है शादी के बगैर अगर कोई रिश्ते में रहता है तो कितना खतरनाक है, अंदाजा नहीं लगा सकते। उत्तराखंड के सीएम साहब, आपका ये कानून समाज की बेटी के साथ अन्याय है, जुल्म है। इसलिए जुल्म है कि समाज, संविधान कहता है, आर्टिकल नंबर 21 में कहा गया, प्रोटेक्शन ऑफ अवर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, हमारी आजादी की, हमारी जान की रक्षा भारत का संविधान करता है। लेकिन आप एक ऐसा कानून लेकर आए कि लड़का लड़की बिना शादी के रह सकते हैं। पता इससे क्या खराबी आएगी? इससे खराबी ये आएगी, लड़का लड़की बिना, दोनों हेलो हाउ आर यू, दोस्ती हुई, हाँ चलो रहते हैं, कहां पे, धनबाद में फ्लैट ले लिया, रहने लगे, 1 साल तक रहे। लड़का जहां तक हो सका अपनी गर्लफ्रेंड को, गर्लफ्रेंड ही बोलेंगे, रिश्ते का नाम ही नहीं है, लिव इन रिलेशन है तो गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड। इसको और बाजारू लैंग्वेज में बोलिए सेटिंग, अपनी सेटिंग, बाजारू लैंग्वेज में। हम भाई अपनी सेटिंग के साथ रह रहे हैं। भाई कौन सा रिश्ता है, रह रहे, लिव इन में रह रहे हैं, लिव इन रिलेशन में, यानी नाजायज संबंध में रह रहे। अगर कानूनी दर्जा दे दिया तो पता क्या होगा, 1 साल तक रहेगा। 1 साल के बाद लड़की को अगर उससे ज्यादा हैंडसम, उससे ज्यादा पैसा वाला लड़का मिल गया तो वो इसके साथ में क्या करेगी, ब्रेकअप कर लेगी। ब्रेकअप का मतलब समझाऊं, लात मार देगी, भाग निकल, लात, ब्रेकअप। नाम देखिए कितना सुंदर रख दिया, लिव इन रिलेशन, ब्रेकअप, डेटिंग, चैटिंग, रोज डे, प्रपोज डे, किस डे, मिस डे, एक रोज मौत डे। होता यही होता, ये जो बनाया अभी कानून, इसमें यही होता। तो लड़की चली गई, लेकिन लड़का बड़ा सीरियस है। लड़का क्या करता, हाँ तुम छोड़कर चले गए, कैसे खा। अभी देखा हमने मौलाना, दिल्ली टर्मिनल 3 में मैं 4 बजे पहुंचा बिजनौर से, इसी 16 तारीख को, इसी महीने की 4 बजे पहुंच गया। मैंने सोचा कि 3 घंटे हैं मेरी फ्लाइट में, मैं थोड़ा आराम कर लूं। तो मैं गया वहां पे, देखे वहां पे एक इंडिगो का कोई स्टाफ था, आंसू बह रहे हैं, तुमने रात खाना नहीं खाया, मैं कैसे खा सकता, एकदम रोना शुरू कर दिया। हम कहे भाई क्यों रो रहा, कौन रो रहा, करके देखा हमने, मैं समझ गया उम्र उसकी 40 साल की रही होगी। मैंने कहा कि बीवी से तो बात नहीं कर रहा है, कोई बीवी से इतना वफादार नहीं होता कि अगर बीवी रात को नहीं खाए तो क्या बोलेगा फोन में, खाना हो तो खा, नहीं तो रख दे, चल हट, ऐसे ही होता है। हमने कहा कि जरूर इसकी कोई ना कोई लिव इन रिलेशन है। ये होता
लड़का सीरियस हो जाएगा, लड़की छोड़कर चली गई तो लड़का क्या करेगा पता है? लड़का कहेगा अच्छा तू मेरी नहीं तो किसी की नहीं, उठाएगा चाकू और उसका मर्डर करेगा, 35 टुकड़े करेगा और उसके जिस्म को कई हिस्सों में बांट देगा, फेंक देगा। ऐसा वाकया हुआ कि नहीं हुआ? दिल्ली के अंदर आफ्ताब का ऐसा वाकया हुआ। कौन सा रिश्ता था? यही लिव इन रिलेशन, पुष्कर धामी साहब। दूसरा वाकया, मुंबई के अंदर बड़ा इंजीनियर आदमी, उसकी गर्लफ्रेंड भी इंजीनियर, दोनों में रिश्ते बने लिव इन रिलेशन वाला। 4 साल से रह रहे थे। अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए वैलेंटाइंस डे पे एकदम वो आईफोन 14 दिया 2.25 लाख का। लो ये तो 14 ही है, वो चांद पर चढ़ जाऊंगा मैं, तारे भी तोड़ कर लाऊंगा तुम्हारे लिए। ये सब बातें हुए। लड़की को कोई और अच्छा लड़का मिल गया जो आईफोन 14 की जगह पे BMW कार दे दिया। बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गई कि छोड़ो भाई ये तो लखपति है, वहां तुमको करोड़पति मिल रहा है। उसके साथ चली गई, इसलिए कि कोई बंदिश ही नहीं है। ये जो कानून बना कोई बंदिश नहीं, 1 दिन रहो, 2 दिन रहो, 3 दिन रहो, कागज को पुड़िया चीर कर फेंक दो, मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहती हूं, जाओ तुम, छोड़ो, तुमको छोड़ दिया। तो कानूनी कोई जबरन नहीं है। ऐसा कानून नापाक कानून बनाया है ये पागल आदमी ने, संविधान को बालाए ताक रखकर औरत की इज्जत व आबरू को पामाल करने के लिए। पता है उस लड़की ने जब पहलूतही की, उस लड़की ने जब छोड़ दिया अपने इस IT, अपने इस इंजीनियर को, वो इंजीनियर गुस्सा होता है, चाकू उठाता है और अपनी गर्लफ्रेंड का कहता अच्छा तू मेरी नहीं तो किसी की नहीं। उठाया, काटा, ज़िबा किया, मांस को उनकी बोटियों को पन्नी में डालकर फ्रिज में डाल दिया। हर दिन आधा किलो निकालता था। जैसे मांस, मटन, मछली, चिकन हम लोग प्रेशर कुकर में बनाते हैं ना, उबालते हैं, उसको उबाल करके डेली मजे से खाता था। लो तुम बहुत खाए ना हमको अपनी जिंदगी में, अब तुमको खाता हूं मैं। बताइए कितनी बड़ी हैवानियत है। कौन से रिश्ते की वजह से? कौन सा कानून? यही कानून। इसीलिए मैं कहता हूं कि इन तमाम बुराइयों को रोकने के लिए इसकी शुरुआत कहां से होती? ये लिव इन रिलेशन की शुरुआत कहां से होती है? आंखों से होती है ना। आंखें, नजरें मिलती है, नजरों से शुरुआत, नजरों ही नजरों में बातें करते, इशारा होता है, फिर नंबर दिए जाते, मैसेजेस डिलीवर होते, उसके बाद फिर बाइक पे बिठाकर घुमाने जाते, फिर शॉपिंग होती, उसके बाद फिर डेटिंग हो जाती, फिर चैटिंग हो जाती है, फिर सब कुछ होने के बाद में फिर कटिंग हो जाती है ग्रोस। उसके बाद में फिर क्या होता है? नाजायज संबंध, सब कुछ खत्म। इस्लाम कहां इसको रोकता है पता है? इस्लाम इस बीमारी की शुरुआत में ही कहता है कुल्लिल मुमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम। है इंजीनियर साहब, निगाहें नीची रखो, अंजाम बहुत खतरनाक है। ऐ समाज की बेटी, कुल्लिल मुमिनात यगुज़्ज़न मिन अबसारिहिन, निगाहें नीची रखो, अंजाम बहुत खतरनाक है। अगर तुमको लड़का पसंद है, लड़की पसंद है, जाओ माँ बाप के पास और जाकर के कहो आई वांट टू मैरी हर या आई वांट टू मैरी हिम, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, शादी करना चाहता हूँ। ये ऑप्शन मौजूद है। बीवी बना लो, फिर 100 मरतबा बोलो ना रात को आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच। तुम्हारे बोलने पर अल्लाह तबारक व तआला सवाब अता फरमाएगा। लेकिन तुम लाख रुपए का नजराना और गिफ्ट दे दो, कभी भी नाजायज संबंध जायज नहीं हो सकता है। तुम उस कुरान को चैलेंज करते हो पुष्कर धामी साहब, और ये फतावे मुफ्तियाने किराम के नहीं होते। फतवा का मतलब शरीयत की बातों को पूछने पर जवाब देना, और ये बातें लिखी हुई है कुरान करीम के अंदर। किसी भी आलिम दीन के तरफ से नया कानून नहीं लाया जाता, किसी भी आलिम दीन के तरफ से शरीयत की बातें नहीं बताई जाती है, बल्कि कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने 1458 साल पहले पेश कर दिया गया है। और अल्लाह इस कुरान की हिफाजत हमेशा से करता है, इसीलिए इस कुरान को इंप्लीमेंट कर दिया जाए। हर 45 सेकंड में एक बच्ची का रेप होता है हमारे मुल्क में। अगर इस रेप के वारदात को घटाना है तो कुरान के फार्मूले को अपनाइए, कुरान के निजाम को अगर अपनाया जाए। इस देश के प्राइम मिनिस्टर से मैं कहूंगा, ज्यादा नहीं सर, only 1 year completely you have to implement the command of Allah subhanahu wa ta'ala। 1 साल के लिए कुरान के पैटर्न को अपना लीजिए। भारत के अंदर 45 सेकंड नहीं, 45 दिन में भी एक भी रेप का मामला सामने नहीं आएगा, इसलिए कि अल्लाह का बनाया हुआ यह निजाम है। हमारा बताता है हर जगह पर
तफसील से अगर बात की जाए तो उलमा चुन चुन कर आपको बता सकते हैं, जैसे नर्सरी के बच्चों को समझाया जाता है, लेकिन नहीं जी, कहते हैं कि नहीं, ज़रूरत है हमारी शरीयत की बातों को ओपन करके सोशल मीडिया हो, जलसे हों, मसाजिद हों, खोल कर बयान करने की। तुम कानून ला रहे हो, तुम्हारा है बनाया हुआ। हमारे पास जो कानून है यह अल्लाह का बनाया हुआ, जिसने तुमको पैदा किया है मनी के नापाक खतरे से, उसका बनाया हुआ। ईश्वर का कानून बड़ा कि तुम्हारा। तुम तो शराब के नशे में धुत होकर अपने एमपी एमएलए को बेच करके कानून बनाते हो, नालायको। हमारा अल्लाह तो वो है जो बहुत पहले बना चुका है और ये कह दिया है कि अगर इस पर अमल करोगे, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, मन अता अल्लाह व रसूल फ़क़द फ़ाज़। जो अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा करेगा, इताअत करेगा, वो यकीनन कामयाब हो जाएगा। ये अल्लाह का फरमाया हुआ। मेरे भाइयों, थोड़ी सी और देर, मेरा वक्त चूंकि हो चुका है, मैं ज़हनी एतबार से परेशान हूँ, मुझे चूंकि जल्दी निकलना है। एक ये कि दारुल देवबंद के ताल्लुक़ से भी कुछ अभी गलत बातें आई। बाज़ाब्ता NCPCR बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए एक तंजीम है। उन्होंने देखा कि दारुल देवबंद में बच्चे पढ़ते हैं और ग़ज़वे हिंद का फतवा लॉन्च हो गया है। सन 2019 में किसी ने पूछा था कि ग़ज़वे हिंद क्या है, तो उनको जवाब दिया कि ग़ज़वे हिंद का मतलब ये है, और ग़ज़वे हिंद होगा कब तायीन नहीं है। अक्सर उलमा, अक्सर ये लफ्ज़ है, अक्सर उलमा ने ये कहा है कि ग़ज़वा का मतलब, ग़ज़वे का मतलब जंग, लड़ाई, बैटल ऑफ फील्ड, इसका मतलब यह होता है। लेकिन ये मीडिया वाले क्या माना बता रहे हैं। कल मुझे टाइम्स नाउ भारत वालों का एक क्लिप भेज कर दिया, ग़ज़वे का मतलब इस्लाम का विस्तार। हमने ट्विटर पे लिखा, हमने कहा कि उसको कहो मेरे स्कूल में नर्सरी में आकर क्लास दाखिला लेगा, वो नालायक, वो एंकर। ग़ज़वे का मतलब इस्लाम का विस्तार। अल्लाह के नबी ग़ज़वे में शामिल हुए। ग़ज़वे का मतलब जिसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बज़ाते खुद शरीक हुए हों, या आपने किसी लश्कर को जारी किया हो, भेजा हो। अल्लाह के नबी 27 ग़ज़वात में शरीक हुए, 9 में जंग हुई अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम। तो वह ग़ज़वे हिंद सुनन नसई में है, मुस्नद अहमद में है। उसी को बेस बना करके देखिए, दारुल देवबंद के अंदर ग़ज़वे हिंद की तैयारी चल रही है। नालायको, ज़ालिमो, उस वक्त तुम बुज़दिल थे। उस वक्त 1866 से लेकर आज तक तकरीबन 2 लाख फुज़लाए दारुल देवबंद, 2 लाख आलिम दीन बने हैं। 2 लाख साबित कर दो, प्रूफ कर दो। मैं कह दूंगा कि दारुल में ताले डाल दो। आई स्पेंट 2 years कंप्लीटली इन दारुल देवबंद इन 2011 and 12। हमने दारुल देवबंद में पक्के 2 साल गुजारे और मदरसों में 13-14 साल हमने खर्च किए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मदारिस में किसी भी मदरसे के अंदर देश विरोधी कोई गतिविधि नहीं होती। दारुल देवबंद से फारिग होने वाले फुज़ला 2 लाख की तादाद में हैं। जरा बता सकते हो कि कौन से फाजिले आलिम दीन ने तलवार उठाकर हिंदुस्तान के अंदर जिहाद का नारा बुलंद किया है? किसी ने भी नहीं। बल्कि इस देश की अमन के लिए, इस देश में शांति के लिए हमेशा से हमारे उलमाए किराम बात करते रहे। दारुल देवबंद में सन 2011 में था, एक छोटा सा प्रोटेस्ट हुआ एहतिमाम को लेकर, मोहतमिम को लेकर। मौलाना गुलाम मस्तानवी जब उनको नामजद किया गया था, वहां पर हमारे शेख सानी रो रो कर दुआ कर रहे थे कि अल्लाह अमन व अमान का माहौल कायम फरमा। ए अल्लाह, हमारे मुल्क भारत में ये जुमले थे उनके, शेख सानी के शेख अब्दुल हक रहमतुल्लाहि अलैह के ये जुमले थे हमारे इस मुल्क भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर। ए अल्लाह, अमन का माहौल कायम फरमा दे। हम दुआ करते हैं। और सुनो, दारुल देवबंद ना होता तो दारुल देवबंद से निकलने वाले फुज़ला ना होते, शेखुल हिंद ना होते, शेखुल हिंद ना होते तो शेखुल इस्लाम ना होते, शेखुल इस्लाम ना होते, शेखुल हिंद ना होते, उबैदुल्लाह सिंधी भी ना होते, मौलाना अशरफ अली थानवी ना होते,
होते जो उम्मत के हकीम बताए गए हैं। आज 92 मुल्कों में तबलीगी जमात का जो पर्चा बुलंद है, उनका झंडा बुलंद है। अगर दारुल न होता तो मौलाना इलियास भी पैदा नहीं होते, दारुल देवबंद न होता तो हमारे मौलाना फजल हक खैराबादी ना होते, मौलाना जाफर थानेसरी ना होते, मौलाना इस्लाम इस्माइल ना होते। अगर जजीरे अंडमान निकोबार को किसी ने आजाद किया, किसी ने आबाद किया है अपने खून से और अपने खून की कुर्बानी देकर देश को आजाद किसी ने किया है, तो इन्हीं 65,000 उलमाए दारुल देवबंद ने अपनी खून की कुर्बानी देकर इस देश को आजाद किया। यती नरसिंहानंद जी आराम परस्त बन गए हो। याद रखो, अगर चाइना आज भी अटैक करता है तो सबसे पहले सर पे कफन बांधकर कोई चाइना के सामने सीना तान कर खड़ा होगा तो वह दारुल देवबंद का फाजिल होगा, वो हमारे उलमाए मदारिस होंगे, वो हमारे इस देश के अंदर हमारे उलमा होंगे। हमारी ये तारीख रही है। कासिम नानोतवी की तारीख पढ़ो, शेखुल इस्लाम की तारीख पढ़ो और शेखुल हिंद की तारीख पढ़ो, ये हमारे उलमाए दारुल देवबंद की तारीख है। अब से पहले तुम सर्वे करा चुके हो, जीरो कुछ नहीं मिला, अब भी करा लो। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमें देशभक्ति के अंदर कहीं कमी और कहीं पीछे नहीं पाओगे। मेरे भाइयों, ये मुख्तसर सी बात मुझे करनी थी। हजरत वाला तशरीफ फरमा है और मुअज़्ज़ज़ मुस्तनद उलमाए किराम का बयान होना है। मेरा सफ़र है इसीलिए, वरना मेरा नंबर भी बाद में आता है और थोड़ा लंबा चलता है, लेकिन सफ़र की वजह से मैं अपनी बात यहीं पर मुकम्मल करता हूँ। बस ये कहता हूँ कि इस नाजुक हालात में भारत के अंदर बहुत नागुफ्ता भी सूरत हाल है। इससे बचने का दो रास्ता, एक तो ये कि अपनी शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, वरना कोई बचाने वाला नहीं। जिधर निगाहें ना जजीरतुल अरब में 27 एकड़ ज़मीन फ्री में बुत परस्ती के लिए दी गई। मैंने सन 2019 में बात की थी तो मेरे खिलाफ, मौलाना मेरे खिलाफ पता है क्या लिखा गया था? मेरे खिलाफ बाइकाट का पर्चा लिखा गया था। मौलाना अब्दुल्ला झूठ बोलता है, जजीरतुल अरब में बुत परस्ती हो ही नहीं सकती। अभी हुआ ना अबू धाबी के अंदर में मोहम्मद बिन जैद अन नयानी ने 900 करोड़ रुपए से लागत से मंदिर का निर्माण किया गया। वहां पे अबू धाबी में, UAE में, जजीरतुल अरब में, वो जजीरतुल अरब जहां कुरान नाजिल हुआ, जहां सहाबा के कदमे पड़े, वहां पर 27 एकड़ जमीन 1,10,000 स्क्वायर फीट के अंदर में जनाब वहां पर मंदिर का निर्माण हुआ, उद्घाटन भी हुआ। इसीलिए किसी पर भरोसा नहीं, अपने अल्लाह पर भरोसा रखिए, अपनी शरीयत को मजबूती से पकड़िए और अपने बच्चों को तालीम दीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आने वाला वक्त में जो भी जालिम बादशाह है, जुल्म तशद्दुद कर रहे हैं, अल्लाह उनको ज़रूर सबक देगा। अल्लाह से दुआ करता हूँ कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।